Subscribe to Zikr Aza and press bell icon for more videos. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقنا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولعلهم يرشدون. तमाम तारीफ़ें उस अज़ीम परवरदिगार आलम के लिए जिसे अली इब्न अबी तालिब ने सजदे किए, और तमाम हद गए दुरूद व सलाम ज़ाते अली इब्न अबी तालिब के लिए, आपके बरादर बुजुर्गवार के लिए, जनाब सैयद कौनैन के लिए, आपके पिसरान के लिए और आइम्मा-ए ताहिरीन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल कुरआनिल अज़ीम वजअलना वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबिना बिअमीरिल मुमिनीन अलैहिस्सलाम वजअलना व इय्याकुम इंशाअल्लाहु मिनत-तालिबीन बिसअरिही मअ इब्निही अल-इमाम अल-महदी मिन आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरुल मुमिनीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातमदाराने अमीरुल मुमिनीन, पुरसादाराने आले मोहम्मद, शबे ज़रबत है, शबे ताज़ियत और मातम है साहिबान ईमान रोने और मातम की रात है। मौला-ए कायनात पर ज़रबत की रात है। वाह गुर्बता, यतीमों का ख्याल रखने वाला, मिस्कीनों का और बेवाओं का मलजा और मावा, आज वो रात है जिसमें मेरे मौला के सर पे ज़रबत लगेगी। 19 माह रमज़ान की तारीख थी, ये शबे 19 माह रमज़ान। अल्लाह के रसूल जब खुतबा शाबानिया में इरशाद फरमा रहे थे माह मुबारक रमज़ान के फ़ज़ाइल को, तब अल्लाह के रसूल के खुतबे के दौरान मौला-ए कायनात उठ के खड़े हुए और सवाल किया, या रसूल अल्लाह अय्युल आमाल अफ़ज़ल फ़ी हाज़ा शहर। ए अल्लाह के हबीब, इस महीने में सबसे अफजल तरीन अमल कौन सा है? आपने जवाब में इरशाद फरमाया, अल-वरअ अन महारिमिल्लाह। और इतना फरमाने के बाद आपकी आंखों से आंसू बहने लगे।
इरशाद फरमाया मेरे मौला ने, या रसूल अल्लाह मा युबकी, किसने आपको रुला दिया? फरमाया या अली, मैं इसलिए रोता हूं कि गोया मैं देख रहा हूं कि आपके सर पे तलवार मारी जा रही है, आपकी रीशे मुबारक आपके सर के खून से रंगीन हो रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातमदारा ने अमीरुल मोमिनीन पुरसा पेश करते हुए खानवादे अहले बैत की बारगाह मुक़द्दस में, शहज़ादी कौनैन की बारगाह में, हसनैन करीमैन की बारगाह में, मौला और आका अबुल फज़ल अब्बास की बारगाह में दुआ कीजिए कि वो दिन नसीब हो जब मौला की शहादत की शब हो, मस्जिद कूफा में जाएं, नजफ में जाएं, मौला का मातम करें। खुदा हम सबको वो मौका नसीब करे। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से सिलसिला मजालिस अज़ा की आज पहली मजलिस शब ज़रबत के उन्वान से मुनअक़िद हो रही है और आपकी खिदमत मुक़द्दस में जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया, वो आयत किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं, अलबत्ता अपने तलबा के लिए, अपने नौजवान दोस्तों के लिए एक ख़ास रब्त है इस आयत का इस मुबारक महीने से। और चूँकि इस मुबारक महीने का एक इंतहाई ख़ास ताल्लुक़ है विलायत से और इमामत के अक़ीदे से, इस मुबारक महीने का ख़ास ताल्लुक़ कुरान मजीद से और जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से, यानी कि शब ज़रबत शब क़द्र भी है। गोया क्या खुदा ने मकाम दिया अमीरुल मोमिनीन को, अल्लाहु अकबर, कि शब ज़रबत शब क़द्र करार दे दी गई, या यूं कहिए कि शब क़द्र को परवरदिगार ने शब ज़रबत का उन्वान अता किया है ताकि अहले ईमान आज़ादारी भी करें आज की रात में, और आज की रात में अहले ईमान वो तमाम तर आमाल भी अंजाम दें जो शब क़द्र के उन्वान से मासूमीन ने बयान किया। अपने उन्वान पर आने से पहले, आयत के तर्जुमे से रब्त कायम करने से पहले आपकी खिदमत में शब क़द्र के हवाले से 2-4 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। शब क़द्र के आमाल आपके इल्म में हर साल बयान किए जाते हैं। गुस्ल, गुनाहों से मग़फ़िरत का ज़रिया, सदका, सलामती के ख़रीदने का उन्वान, अल्लाहु अकबर। यह रात, इसके आमाल 2 रकत नमाज शब क़द्र के उन्वान से मशहूर नमाज कि इस 2 रकत में हर रकत में अलहम के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत। शब क़द्र के आमाल में से अमल कुरान, और अमल कुरान में एक हिस्सा जिसमें कुरान को खोल कर सामने रखा जाए और उसमें फिर दुआ की तिलावत की जाए, यानी निगाहें कुरान मजीद की ज़ियारत कर रही हों और ज़ुबान आले मोहम्मद के वसीले से दुआ कर रही हो। अजीब कैफियत है। निगाहों की इबादत ये हो कि ये कुरान मजीद को देख रही हों। आप गौर कीजिएगा, इर्तिकाज़, आमतौर पर इर्तिकाज़ के एतबार से हालत नमाज में आपको निगाहें कहाँ रखनी हैं? आप हालत क़याम में तो आपकी निगाह कहाँ पर होगी?
आपकी निगाह होगी जानिब सजदगा। हालत रुकू में होंगे, आपकी निगाह कहां पर होगी? क्या दोनों कदमों के बीच में। हालत सजदा में निगाहें कहां पर? का नाक के दोनों अतराफ पर, आंखें बंद नहीं करना। हालत सजदा में निगाहों का इर्तिकाज नाक के अतराफ पर, आंखें खुली हुई होनी चाहिए। हालत तशहुद में निगाहें कहां पर? का आपकी अपनी गोद के अंदर। हालत कुनूत में आपकी निगाहें कहां पर? का आपके हाथों की हथेलियों पर। इर्तिकाज, तो जैसे निगाहों का इर्तिकाज नमाज में खास रखा गया, ऐसे अमल कुरान के अंदर आपकी निगाहें कुरान मजीद की आयतों पर है। तो एक सवाब ज़ियारत कुरान तो आपके नामे आमाल में लिखा जा रहा, और दूसरा आपकी जुबान से वो तमाम नाम लिए जा रहे हैं, आले मोहम्मद के तमाम नामों से वसीला करार देते। तो पूरी दुआ तो तिलावत की जाती है, वो आपके इल्म में है कि खुदा से क्या सवाल किया गया, किन नामों का वास्ता दिया गया, कुरान के किन आयतों का हवाला दिया गया। उसके बाद एक और अमल, वो क्या है कि आप कुरान मजीद को बंद करके रखें अपने सर के ऊपर, और अब बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह कुरान सर के ऊपर है। अल्लाह अकबर। शब कद्र के अमाल के खुसूसी बरक़ात को महसूस कीजिए। सिर्फ एक मसला फ़िक़ी तौर बयान कर दूं कि हालत निजासत में भी ये आमाल कुरान हो सकते हैं, अलबत्ता नमाज नहीं हो सकती। हालत निजासत में ये अमल कुरान शब कद्र में हो सकते हैं, करना चाहिए, अलबत्ता नमाज नहीं हो सकती। ये कुरान के अमाल हो सकते हैं, तस्बीहात हो सकती हैं, दुआएं हो सकती हैं, तिलावत हो सकती है, और उसके साथ साथ इन आमाल शब कद्र में आप चाहें तो आप औरों की नियाबत भी कर सकते हैं। शब कद्र अजीम तरीन रात, विलायत की रात, क़ल्ब माह रमज़ान, माह रमज़ान का दिल, साल का आगाज भी, साल का इख्तिताम भी शब कद्र से। और आखिरी बात, हज मनाया और बलाया, हज मनाया और बलाया, मांगने की रात है। इल्म मनाया, इल्म बलाया मांगिए आज की रात, और खुदा से हज तलब कीजिए शब कद्र। और इन अमाल के साथ साथ एक अमल और, उस अमल का नाम है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तफसीली बातें इंशाअल्लाह आगे 2 शबें और भी आने वाली हैं, बयान होंगी। सिर्फ इतनी बात बयान कर दूं कि ये रात तकदीर लिखवाने की रात है। उस पर इब्राम, उस पर इम्जा। शब 19, शब 21, शब 23। अब आइए आपकी खिदमत में जिस आयत को तिलावत करने का शरफ हासिल किया गया था, उसका तर्जुमा और अपने उन्वान से आपकी खिदमत में अपना सबक पेश करना चाहूँगा। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबु ली। आयत के अल्फाज, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, और हबीब जब आपसे आकर सवाल करें मेरे बंदे मेरे बारे में, फ़इन्नी क़रीब, तो मैं बेशक करीब हूं, और इतना करीब हूं कि उजीबो दावत दाई इज़ा दआनी,
मैं जवाब देता हूं हर पुकारने वाले की पुकार पर जब वो मुझे पुकारता है। यहां पर उन्वान हमारा होगा इंशाअल्लाह इन मजालिस के लिए शरह मुनाजात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फी मस्जिदिल कूफा। मस्जिद कूफा में जो मुनाजात मौलाई मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे, उस मुनाजात की शरह इंशाअल्लाह इन रातों में आपकी खिदमत में बयान की जाएगी। आइए पहले तमहीद की मंजिल पर कुछ बातें वाज़ेह कर दी जाएं। एक लफ्ज़ दुआ है, एक लफ्ज़ मुनाजात है। लफ्ज़ दुआ और लफ्ज़ मुनाजात। एक और लफ्ज़ है लफ्ज़ निदा। अब निदा, दुआ और मुनाजात, तीन लफ्ज़ हो गए। निदा क्या है, दुआ क्या है, मुनाजात क्या है, और इन तीनों का आपस में क्या फ़र्क है और क्या इश्तराक है। तीनों का एक खुलासा है पुकारना। निदा माने पुकारना, दुआ माने पुकारना, और मुनाजात माने भी पुकारना। अभी आसान आसान अल्फाज के लिहाज से तर्जुमा कर रहा हूं। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस आपके फ़ज़ाइल भी बयान होंगे इंशाअल्लाह। क्या फ़ज़ाइल है मौलाए मुत्तकियान, अल्लाहु अकबर। इतने फ़ज़ाइल हैं मेरे मौला के, इतने फ़ज़ाइल हैं मेरे मौला के कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि फ़ज़ाइल मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितना बयान किए जाएं वो कम हैं। क्या कोई शान बयान करे मौला की? मौला तो मौला हैं। अरे मौला के ग़ुलाम भी, अल्लाहु अकबर। इसे एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं। सरज़मीन दमिश्क पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ खतीब हजरात बुलाए गए थे और तमाम इस्लाम के बड़े नामवर हजरात के बारे में गुफ्तगू थी, और नंबर के एतबार से चौथे नंबर पर मौला का नाम था। तो तमाम तर अफराद खिताब करते गए और आखिर में मौला के चाहने वाले को टाइम मिला और मुंतज़मीन ने उससे कहा कि भाई आपके पास टाइम बहुत कम है, अज़ान मगरिब होगी, लोग उठ जाएंगे। अज़ान मगरिब से पहले पहले आपने अपनी तकरीर समेट लेना है। अब आपको अंदाज़ा है कि बिल्कुल आखिरी मसला है, और अज़ान मगरिब जैसे ही होगी कोई बैठा हुआ यहाँ पर नहीं रहेगा, लोग जाएंगे नमाज के लिए। मौला का मलंग, मौला का दीवाना कहता है कि आप इसकी फिक्र छोड़ दीजिए, आप मुझे बस मौका दीजिए कि मैं मिंबर पे आ जाऊं, स्टेज पे आ जाऊं, फिर मैं जानूं और वक्त जाने। मुंतज़मीन घबरा गए, कहे क्या बात कर रहे हो, आप ख्याल करना आपके वक्त बहुत कम है। बाकी अकाबरीन की तारीफें बयान हो चुकी हैं, आप रह गए सिर्फ। इसने कहा ठीक, आप मुझे मौका दीजिए। जैसे ही इसे बुलाया गया कि खलीफे राशिद, मुसलमानों के एतबार से खलीफे चहारों, इमाम अव्वल अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलाया गया। और जैसे ही ये स्टेज पर या पहुंचा उस मकाम पर जहाँ खिताबत हो रही थी मिंबर के ऊपर, इसने शुरू करने से पहले खिताबत को रुख किया सूरज की तरफ। सूरज, अय्यो शम्स, कल तू रुका था मौला के लिए,
कल तू पलटा था मौला के लिए, आज तुझसे मौला का मलंग कहता है, मौला का दीवाना कहता है, मौला का आशिक कहता है कि क्या तू जिक्र अली सुने बगैर चला जाएगा? ए सूरज, ना हिलना जब तक कि मैं जिक्र अली मुकम्मल न करूं। उसने अपनी तकरीर शुरू की। तकरीर इतनी फसीह व बलीग थी, इतना सारा वक्त तकरीर में लगा दिया कि यहाँ तक कि जितने पिछली तकरीर थी सब गैर मुअस्सर हो गई। इसकी तकरीर में असर था। हैरान थे, क्या सूरज भूल गया डूबना? अल्लाह अकबर। मैं तो एक बात कहा करता हूँ, अगर मुअज्जिन ऐसा हो जिसके लिए वक्त रुक जाए तो इमाम कैसा होगा? और जब इमाम वक्त हो तो वक्त का क्या मसला, वक्त तो रोक लेते हैं आले मोहम्मद के गुलाम भी। सुभान अल्लाह। तो फजाइल भी इंशाअल्लाह बयान होंगे, मगर उन्वान हमारा है मुनाजात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फी मस्जिदिल कूफा। और अब लफ्ज निदा, लफ्ज दुआ, लफ्ज मुनाजात। निदा और दुआ में क्या फर्क? निदा कहते हैं आवाज को पुकारने को, और किसी को पुकारना बगैर किसी नाम के तखसीस के, उसे निदा कहते हैं। मसलन कोई नाबीना अगर रोड पार करने के लिए किनारे पर सड़क के खड़ा हो तो वो किसी का नाम लेके आवाज नहीं देता है, तो नाबीना बस वो हाथ हिलाता है कोई जो मुझे सड़क पार करा दे, इसे निदा कहते हैं। और जब किसी को किसी के नाम से पुकारा जाए तो उसे दुआ कहते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ये दुआ हो गई। तो निदा बगैर नाम के है और दुआ नाम के साथ है। मदऊ जिससे पुकारा जाए, जिसको आवाज दी जाए, उसका नाम भी लिया जाए, यह दुआ हो गई। अब मुनाजात क्या है? फिर मुनाजात निकला है लफ्ज निजात से। दुआ में आप पुकारते हैं सामने वाले का नाम लेकर, वो आपको जब जवाब दे, आज जवाब दे, कल जवाब दे, अभी जवाब दे, बाद में जवाब दे। जबकि निदा में ऐसा नहीं है। यानी मैं अल्फाज को आसान करूं कि दुआ एक तरफा मामला है, आप पुकारेंगे तो जवाब आएगा, और निदा दो के दरमियान सरगोशी है, खुफिया अंदाज से बात करना है। यानी क्या मतलब? यानी इतना करीब हो जाए कोई रब से कि रब से मुनाजात करे सरगोशियों में। मुनाजात निजात से निकला हुआ लफ्ज। निजात का मतलब है इंसान के मामलात को, इंसान के मसाइल को हल कर दिया गया, निजात मिल गई, छुटकारा मिल गया। अल्लाहु अकबर। तो दुआ और मुनाजात में मुनाजात अफजल तरीन कैफियत दुआ का नाम है। और आज मुनाजात शुरू करने से पहले जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा। एक रिवायत ऐसी पढ़ रहा हूँ जो बहुत कम पढ़ी जाती है। यह रिवायत वो है जो मुआज़ बिन जबल, सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से एक रिवायत को इस तरह बयान करते हैं। कहते हैं मुआज़ कि मैं अल्लाह के रसूल के साथ था। अल्लाह के रसूल ने मुझसे पूछा, मुआज़? मैंने अर्ज़ की लब्बैक। आप फरमाते कि मैं आज तुमसे ऐसी बात कह रहा हूं जैसी किसी नबी ने अपनी उम्मत से नहीं कही है, और तुम इस बात को याद करो। याद करोगे तो जिंदगी भर फायदा उठाओगे, और अगर सुनकर भी याद नहीं करोगे तो खुदा की हुज्जत तमाम हो जाएगी।
फिर सरकार इरशाद फरमाते हैं कि खुदावंद आलम ने आसमानों की खिलकत से पहले, 7 आसमानों की खिलकत से पहले 7 फरिश्ते खल्क फरमाए। आसमान 7 और 7 आसमानों की खिलकत से पहले 7 फरिश्ते खल्क फरमाए। और हर उस आसमान में एक फरिश्ता मुअय्यन किया जिसको अपनी अजमत के जरिए मुकर्रम कर दिया। हर आसमान पर एक फरिश्ता है। आप इसको यूं समझ लें कि जैसे 7 दरवाजे हों, किसी से मुलाकात के लिए अंदर जाने तक के दरमियान में 7 दरवाजे हों, और 7 दरवाजों में हर दरवाजे के बाहर एक गार्ड मौजूद हो। शायद ये बातें अब इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं समझाना कि आप परेशान हो। ये 7 आसमान और 7 फरिश्ते, हर आसमान की गेट पर, हर आसमान के दरवाजे पर एक फरिश्ता मौजूद है। अब इरशाद फरमाया अल्लाह के हबीब ने, इंसान के नामे आमाल जो फरिश्ते लिखते हैं किरामन कातिबीन, वो इंसान के नामे आमाल सुबह से शाम तक लिखते, फिर ये लिखने वाले फरिश्ते नामे आमाल को ऊपर ले जाते। इसकी रोशनी धूप की मानिंद होती है, यहां तक कि जब वो आसमान, पहले आसमान पर पहुंचते, आसमान दुनिया। और आपको तो मैं इसी सिलसिले तकारीर में 7 आसमानों का हवाला बयान कर चुका, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से। पहले आसमान पर पहुंचते नाम आमाल को लेकर, तो आमाल इतने अच्छे कि उनसे रोशनी निकल रही है धूप की मानिंद। यहां तक कि फरिश्ते उस अमल को पाक साफ करके ऊपर ले जाते हैं। और तो पहले आसमान का फरिश्ता जो गार्ड खड़ा हुआ है, वो कहता है रुक जाओ, मैं इसके साहिब अमल के आमाल को आगे जाने नहीं दे सकता। इसके नामे आमाल के जितने आमाल हैं, इसके साहिब के मुंह पर दे मारो, क्योंकि मैं फरिश्ते गीबत हूं। इस साहिब आमाल ने जो गीबत की है लोगों की, उसकी बुनियाद पर खुदा ने मुझे मामूर किया कि मैं किसी गीबत करने वाले के आमाल को पहले आसमान से आगे जाने न दूं। हम बड़े खुश हो रहे थे कि हमारे आमाल चले गए ऊपर। हमारे आमाल पहले आसमान पर रोक दिए गए। पहला आसमान, फरिश्ता कौन? फरिश्ता गीबत, जो इंसान के आमाल को गीबत करने की बुनियाद पर रोक देता है। फिर आपने फरमाया अगले दिन ये नामे आमाल, आमाल स्वाले के साथ तस्किया और ज्यादा होने की सूरत में दूसरे आसमान तक पहुंचे। दूसरे आसमान वाला फरिश्ता कहता है ठहरो, इस अमल को उसके साहिब अमल के मुंह पे दे मारो, क्योंकि इसके साहिब ने इस अमल के जरिए अपने को दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की। दिखावा, अपना दिखावा। मैं आजकल राशन की तकसीम तो एक मिजाज बन चुकी थी लॉकडाउन के एतबार से, और तमाम दीगर मसाइल को देखते हुए अब तो कैमरे की आंखों ने राशन बांटने वालों को भी देखा और राशन लेने वालों की जिल्लत को भी देखा। इसने अमल के जरिए से अपने आप को दुनिया के सामने पेश किया, और मैं वो फरिश्ता साहिब दुनिया हूं। अगर कोई इंसान दुनिया के लिए अमल को अंजाम दे तो मुझे हुक्म यह है कि मैं दूसरे आसमान से आगे इसको जाने न दूं। अल्लाहु अकबर। गीबत की
तो पहले आसमान पे आकर रुक गए अमाल। दुनिया परस्ती और दिखावा किया तो अमाल आकर दूसरे आसमान पे आकर रुक गए। उसके बाद फिर फरमाया अल्लाह के हबीब ने, लिखने वाले उसके नाम है अमाल में सदका, नमाज पूरा भरा हुआ, खुशी खुशी ऊपर ले जाते और तीसरे आसमान तक पहुंच जाते। तो फरिश्ता कहता ठहरो, तीसरे आसमान का फरिश्ता रोक लेता, ठहरो, इस अमल को साहिब अमल के मुंह पर दे मारो। अल्लाह अकबर। क्यों? कि मैं साहिब किब्र फरिश्ता हूं। ये अमल करने वाला तकब्बुर का शिकार था। मुझे हुक्म है कि मैं इसके अमल को इस आसमान से आगे जाने न दूं। बैठकर सबके सामने तकब्बुर किया करता था। मुझे खुदा का हुक्म है कि मैं इसके अमाल को इस आसमान से आगे जाने नहीं दूंगा। अब आइए फिर फरमाते हैं अल्लाह के हबीब कि अगले दिन ये नाम अमाल बंदे के इस अमल की बुनियाद से इसमें तस्बीह हो, रोजा और हज हो, और इनके जरिए ये चमकते हुए इस तरह से आसमान में तारे चमकते हैं। जब चौथे आसमान तक पहुंचेंगे, अब कोई इंसान गीबत नहीं करता, दिखावा नहीं करता, तकब्बुर नहीं करता, अब उसका अमल कहां जाएगा? ऊपर। क्या चौथे आसमान तक पहुंच गया। चौथे आसमान के फरिश्ते ने रोक दिया, गेट बंद कर दिया। क्या इसके अमल को इसके साहिब के मुंह पे दे मारो। क्यों? आप कौन है? क्या मैं साहिब उजूब हूं। ये साहिब अमल अपने आमाल पर खुद पसंदी का शिकार था, और मुझे खुदा ने मामूर किया कि मैं किसी खुद पसंद शख्स के आमाल को चौथे आसमान से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। अजीब रिवायत है। फिर फरमाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नाम आमाल अब अगले दिन बंदे के अमल के साथ इतना हसीन, इतना उम्दे, इतना बेहतरीन अमाल, जैसे कोई दुल्हन सजाई जाती है ऐसे अमाल सजाए गए। जिहाद, नमाज और रोजा और सदका वगैरह सब लेकर चले फरिश्ते। अब इसमें न गीबत है, न दुनिया पसंदी है, न तकब्बुर है, न खुद पसंदी है। तो 4 आसमान पार हो गए, 5वां आसमान आ गया। जब 5वें आसमान के पास पहुंचे तो वहां फरिश्ता खड़ा हुआ है। कहा इसके आमाल उठा के इसके मुंह पर देके मार दो। कहा आप कौन? कहा मैं फरिश्ते हसद हूं, और मुझे खुदा ने बनाया इसलिए कि मैं हासिदीन के आमाल इससे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। मैं सिर्फ रिवायत का तर्जुमा ही पेश कर रहा हूं, और ना तफसील में जाइए तो बातें बहुत तवील हो जाएंगी। हसद। अब अल्लाह फरमाते हैं कि फिर वो नाम आमाल, नमाज हो, ज़कात हो, हज और उम्रा, ये सारे आमाल के साथ बाकी तमाम खराबियों से जो कि पाक था वो अमल करने वाला, तो 6ठे आसमान तक ये फरिश्ते लेकर पहुंचे। तो वहां का फरिश्ता रोक देगा, कहेगा इस अमल को इसके साहिब के मुंह पे दे मारो। पूछेंगे फरिश्ते आप कौन? कि मैं साहिब रहमत हूं। क्या मतलब? कि जो सिले रहमी नहीं करता उसके अमाल इस आसमान से आगे नहीं जा सकते। अल्लाह अकबर। 6ठे आसमान तक अमाल पहुंच के वापस पलट आए, अगर रिश्तेदारों से सिले रहमी नहीं किया गया। उसके बाद अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अगले दिन एक ऐसा बंदा, इसके आमल इज्तिहाद, फ़िक़ा, परहेजगारी, तमाम तर बेहतरीन आमाल और बिजली की तरह कड़क रहे होंगे। आमाल ऐसे रोशन होंगे, बर्क़ की तरह रोशनी होगी
कड़क होगी बिजली की मानें। इसके 3000 फरिश्ते साथ साथ चल रहे होंगे, और जब ये गुजरेगा आसमानों से तो 7वें आसमान पर पहुंचकर वहां का दरोगा रोक देगा। अल्लाह अकबर। अजीब बात है। क्यों रोका? साहिब अमल के मुंह पर यह अमल दे मारो। क्या तुम कौन का? मैं हिजाब का फरिश्ता हूं। क्या मतलब? क्या इसने जो अमल अल्लाह के लिए नहीं था उसको छुपाया? इसने लोगों की निगाहों में बुलंद होने के लिए, अपना तस्करा लोगों में करवाने के लिए, अपनी शोहरत की तमन्ना के लिए अमल अंजाम दिया था। और मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया कि जो खालिस अमल अल्लाह के लिए ना हो, खालिस, उसे 7वें आसमान से आगे जाने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। किस तरह की कैफियत। अगर इंसान दुआओं के बाब में देखे, मुनाजात के बाब में देखे, और क्या अमल मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अमाल पर तवज्जो कीजिए। खाली एक जुमला आपकी खिदमत में कि मुनाजात तो इमाम अलैहिस्सलाम की बहुत तफसील से इंशाअल्लाह पेश की जाएगी जितना मुमकिन होगा। इसका पहला जुमला अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अमान यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। परवरदिगार, मैं तुझसे अमान का सवाल करता हूं उस दिन के लिए जबकि ला यनफ़उ मालुन वला बनून, ना तो कोई माल फायदा पहुंचाएगा और ना ही औलादें, सिवाय उस शख्स के जो कल्ब सलीम के साथ तेरी बारगाह में पहुंचा होगा। वो असअलुकल अमान यौमा यअद्दु ज़ालिमु अला यदै। ये इमाम की मुनाजात के कलिमात हैं। इस मुनाजात के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है कि जिसमें खुदा से मुखातिब होकर इमाम ने अल्फाज को अदा किया। एक हिस्सा वो जो इंसान के लिए है, यानी एक हिस्सा अंता, एक हिस्सा अना। अंतल गनियो व अनल फकीर, अंतल अजीजो व अनल जलील, अंतल हादी व अनद्दाल। मौलाया 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 या मौलाया हल यरहमुल अब्द इल्लल मालिक। इन कलिमात को दो हिस्सों में रखा गया। ये कुल 32 कलिमात हैं। 16 कलिमात वो हैं जो खुदा के लिए और 16 कलिमात जो बंदे के लिए। मुनाजात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मौला की मुनाजात के इन कलिमात से आज हमने आपकी खिदमत में जो शुरू किया उन्वान, उसको यहां तक रोकते हुए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम शाद फरमाते हैं गीबत के हवाले से। एक जुमला गीबत के हवाले से और एक जुमला आपके खुलूस के एतबार से। क्या मेरे मौला के फजाइल हैं। फरमाते हैं गीबत जहन्नुम के कुत्तों की खुराक है। अल्लाह अकबर। अब कोई अली वाला अगर उसके बाद भी न समझे, जहन्नुम और कुत्ता, जहन्नुम और कुत्ता, कौन कुत्ता और कौन सा जहन्नुम। अल्लाह अकबर। बस एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल करना मिंबर से अजीब लगता है, आप कल्ब कह दीजिए, जबकि ये जुमला तो खुद कुरान का हिस्सा भी है और अहादीस में भी इसका लफ्ज इस्तेमाल हुआ। कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद। अस्हाबे कहफ का कुत्ता, कुरान में कुत्ते की तारीफ भी है। कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद। अस्हाबे कहफ का कुत्ता वो है कि जो अपने दोनों बाजू फैलाए हुए गार के दहाने पर
बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद। और एक कुत्ते की मिसाल मजम्मत के माना में भी है। फमसलहु मसलुल कल्ब, ऐसे बेअमल आलिम की मिसाल कुत्ते की तरह से है कि डाल दो हड्डी तब भी जुबान लटकाए हुए है, धुतकारो तब भी जुबान लटकाए हुए है। अल्लाहु अकबर। लफ्ज़ कल्ब की बात आई तो मुझे कुछ जुमले याद आए और आपकी खिदमत में फ़ज़ाइल का वो बाब खोलने जा रहा हूं कि एक तो सरकार ख़त्म ये मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, और आपको लिए चलता हूँ उस मकाम पर जहाँ खैमा रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमर इब्ने आबदो वुद ने नेज़ा मार कर ये कहा कि आओ मुसलमानों मेरे मुकाबले पर आओ, और तुमको तो दोनों तरफ से फायदा है, मुझे मारो तब भी तुम्हारा फायदा, और मेरे हाथ से अगर मर गए तब भी तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारे अकीदे के लिहाज से, कि या तुम शहीदों में शामिल हो जाओगे या तुम गाजी बन जाओगे, आओ मुझसे लड़ो। अजीब बात है। और जब उसने गुस्ताखी की पैगंबर के खैमे मुक़द्दस की तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, मन लिहाज़ल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते का मुकाबला करेगा, कौन है जो इसको जवाब देगा। अल्लाहु अकबर। तारीख का जुमला, सब ऐसे बैठे हुए जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हों कि सर उठाया तो परिंदे उड़ जाएंगे, और बार बार इस सवाल के जवाब में सिर्फ एक ही सर उठता था, या रसूलल्लाह अना लिहाजा, मैं इसके जवाब पे जाता हूं, मैं इसको जवाब लगे देता हूं। अल्लाह के हबीब बिठा देते थे, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 3 दफा बैठाए गए, फिर पैगंबर ने रवाना किया, और इस अंदाज से रवाना किया कि रवाना किया एहतमाम के साथ, और इरशाद फरमाया, जब मेरे मौला को मौला ने रवाना किया अमर इब्ने अब्दुवत के मुकाबले पर, तो इरशाद फरमाया, बहुत गौर कीजिएगा, कि ज़रबत अलीन यौमल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन। बास कहते हैं ये हदीस बाद में बयान की, वापसी पर जाते हुए बयान किया था कि आज कुल्ले ईमान बरजल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लिही। एक हदीस ये कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा। अब कुल्ले ईमान जब अली हो गए तो कोई मोमिन कैसे हो सकता है अली की मोहब्बत के बगैर, और जब अली जिसके मुकाबले पर जाए वो कुल्ले कुफ्र हो गया, तो अली के मुकाबले पर आने वाले का इस्लाम मत ढूंढिएगा, कुल्ले कुफ्र है जो अली के मुकाबले पर आ जाए। जब अली को कुल्ले ईमान मान लिया है तो सामने वाले को कुल्ले कुफ्र मानना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। बरजल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लिही। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के हबीब का तारीख साज जुमला है, हदीस है अल्लाह के हबीब के फर। और जब मौला चले गए तो आपने अपने असहाब से फरमाया कि तुम में से जो मुझे मेरे भाई की कामयाबी की खबर लाके सबसे पहले देगा, मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। अल्लाह के हबीब ने उस वक्त फरमा दिया था जब अमर इब्ने अब्दुवत ने बेअदबी की थी कि जो इसके मुकाबले पर जाएगा मेरा भाई होगा, वसी होगा, जानशीन होगा, नहीं खलीफा होगा। उस वक्त कोई ना उठा। अब जिसको शौक हो भाई बनने का आ जाए सामने, जिसको शौक हो जानशीन बनने का सामने आ जाए, कोई नहीं उठा।
मैं एक बात कहा करता हूँ, चलिए अमर इब्न अब्दुवस से आप बहुत डरते थे, जैसे कि तारीख का जुमला है, आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे, अरे ये वही है जो दरख्तों को हाथों से उठा लेता है, जो ऊँटनी के बच्चे को ढाल बना लेता है, ये वही तो है। अगर चले अमर इब्न अब्दुवत को मार नहीं सकते थे, वो बड़ा बहादुर था, तुम उससे कमज़ोर थे, तो उसके हाथ से मर तो सकते थे ना। गाजी ना बनते तो शहीद तो बन जाते कम से कम। तो पता चला गाजी बनने के लिए या शहीद बनने के लिए मैदान में जाना ज़रूरी है। खैमे के अंदर बैठे बैठे ना कोई गाजी बनेगा ना कोई शहीद बनेगा। अल्लाह के हबीब ने एक चांस दिया है जन्नती बनने का, कि तुम में से अगर कोई भी मुझे मेरे भाई की कामयाबी की खबर सबसे पहले लाके सुनाएगा, मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। लोग चले कि चलो ना शहीद बने ना गाजी बने, देखकर तो आए, तो शायद जन्नत तो मिल जाए, शहादत ना मिले, गाजी ना बन सकें, शहीद तो जन्नत तो मिल जाए कम से कम। तो जन्नत के लालच में लोग चले और जनाब सलमान मोहम्मदी बैठे रहे, बाकी लोग गए, देखा, और जब मौला कामयाब हो गए, और मौला की कामयाबी से आज की बात को मजबूत करते हुए अमल 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। खालिस होना शर्त है, 7वें आसमान से आगे अमल कब जाएगा? अमल खालिस होगा। और खालिस अमल अंजाम देने के लिए एक छोटी सी मिसाल मौलाई मुत्तक़ियान की। आप सीने पे सवार हुए अमर इब्न अब्दुवत के, उसने गुस्ताखी की कि आपके चेहरे की तौहीन की, बेअदबी की, लोहाब उछाल दिया, आप सीने से उतर आए। जो लोग तमाशा देखने गए थे वो चिल्ला उठे, क्या कर दिया आपने? मौला बड़े मुतमईन हैं। फिर दोबारा उसे गिराया, उसका सरतन से जुदा किया। तो किसी ने पूछा मौला से कि मौला आपने पहली मर्तबा जब गिरा दिया था तो सर क्यों नहीं काट लिया? फरमाया उसने चूंकि मुझे इश्तिआल दिलाया था, अगर उस आलम में मैं उसके सर को तन से जुदा करता तो मेरे नफ्स के जज्बात भी उस शिद्दत ज़रबत में शामिल हो जाते। अल्लाहु अकबर। और मैं चाहता था कि सारा अमल खालिसतन अल्लाह के लिए हो, मेरे नफ्स का गुस्सा भी इसमें शामिल ना हो। अल्लाहु अकबर। मैं कहूंगा हमारी जान कुर्बान मौला के नाम पर, मौला के गुलामों के कदमों पर, मौला तो मासूम है। हमें और आपको समझा गए कि देखो अमल जब भी अंजाम दो खालिसतन अल्लाह के लिए अंजाम दो। और जब सर काट कर लेकर चले और अल्लाह के रसूल की बारगाह में वापस पहुंचे, अल्लाह के रसूल ने इस्तक़बाल किया और इरशाद फरमाया, ज़रबत अलीय्यिन यौमल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादतिस सकलैन। सकलैन की सारी इबादत के बराबर नहीं, अफजल है। अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का सारा अमल नहीं, एक ज़रबत, यहां एक ज़रबत, वहां सारे अमाल। सकलैन की नमाजें, सकलैन के रोज़े, सकलैन का हज, सकलैन का तिलावत कुरान, सकलैन का जिहाद, सकलैन के सारे सदका व खैरात, ज़कात, उन सब से अफजल है अली का सारा अमल नहीं, एक ज़रबत। अल्लाह, यह कीमत खुलूस और खालिस तरीन अल्लाह के लिए जो अमल अंजाम दिया। बात तमाम हो रही है। मोमिनीन और मोमिनात से ये इल्तमास, मजलिस शब ज़रबत भी और शब क़द्र 19वीं शब भी, शब क़द्र की मुनासिबत से इंशाअल्लाह मजलिस के बाद, मातमदारी के बाद आमाल अंजाम दिए जाएंगे। आमाल है शब क़द्र, शब 19,
तमाम मोमिनीन मोमिनात से ऑनलाइन आमाल में शिरकत की दरख्वास्त है। बस आखिरी जुमले। सलमान बैठे हुए थे और अल्लाह के रसूल ने जो ऑप्शंस अनाउंस किए थे उनमें से कि जो मुझे खुशखबरी लाकर देगा सबसे पहले मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। सलमान ने फ़ौरन कह दिया कि मुबारक हो, आपके भाई कामयाब हो गए। अभी मौला वापस नहीं आए थे। जो बाकी लोग गए थे वो दौड़ते भागते आए, मुबारक हो, मुबारक हो, आपके भाई कामयाब हो गए। आप मुस्कुराएंगे, ये खबर पुरानी हो गई। सलमान ये खबर मुझे पहले दे चुके, अब जन्नत तो गई। बड़ा तिलमिलाए। बाज लोग कहने लगे ये क्या बात हुई, सलमान तो उठ के गए भी नहीं, हम तो उठ के गए थे, देखा था, गए, देखा, वापस भागते हुए आए और सलमान बैठे बैठे। अल्लाह के रसूल ने जनाब सलमान से पूछ, सलमान ये लोग आप पर एतराज कर रहे हैं, आप बताइए क्या कहेंगे आप। सलमान कहते हैं या रसूलल्लाह मैं भला उठकर क्यों जाता, मुझे तो आपके अल्फाज पे यकीन कामिल था। आपने फरमाया था कि जो जाएगा वो मेरा भाई होगा, मेरा जानशीन होगा। तो मैंने आपके अल्फाज से समझ लिया था कि जो जाएगा और बच के आएगा तो भाई होगा ना, जानशीन होगा ना। तो मुझे क्या जरूरत थी कि मैं ज्यादा देखने के लिए। अल्लाह अकबर। ये तो बात थी मौला के खुलूस के और बेहतरीन अंदाज़े इबादत के एतबार से। जब एक ज़रबत मारी है खुलूस के साथ तो इतनी वज़नी है कि सकलैन की इबादत से ज़्यादा अफजल है, और एक ज़रबत खाई है तो इतना खुलूस है कि आपकी कामयाबी की अलामत बन गई। अल्लाह अकबर। शब ज़रबत है, मातमदारान मज़लूम करबला, मातमदारान अमीरुल मोमिनीन क्यों ना सर को पीटें इस शब में कि मेरा मौला रुखसत हो रहा है। वाह मुसीबत मेरा मौला हिजरत का 40वां बरस, आप बैतुल शरफ में कभी एक हुजरे में अफ्तार करते थे, कभी दूसरे हुजरे में, यानी एक बेटी की कभी दूसरी बेटी गया। 18वीं माह रमजान तक इमाम की हालत ये थी, कभी पूछते थे बेटा हसन बताओ माह रमजान के कितने दिन गुजर गए, कभी पूछते थे बेटा हुसैन बताओ माह रमजान की कितनी रातें बाकी रह गई। कभी आसमान को देख के फरमाते थे वल्लाह इसी का वादा किया गया था। मेरा मौला अपनी बेटी के घर मेहमान है, बेटी ने सहर का इंतजाम किया है। रोने वालों 18वीं माह रमजान का दिन गुजरा है ना, रोने वालों जब आप रात में सहर नोश कीजिएगा तो मौला को याद कीजिएगा। बेटी ने बाप की खिदमत में ला के सहर का खाना रखा है, जौ की रोटी है, दूध का प्याला है और नमक है। इमाम रोने लगे, फरमाया बेटी तुमने ये क्या किया। जनाब उम्मे कुलसूम घबरा गई, बाबा क्या बात हो गई। कहा बेटी आज तक तुम्हारे बाबा ने एक वक्त में 2 खाने तो नहीं खाए, इनमें से एक को उठा के ले जाओ। जनाबे उम्मे कुलसूम अपने बाबा की मोहब्बत में आगे बढ़ी, चाहती थी नमक को उठा, इमाम ने रोक दिया, फरमाया दूध को उठा के ले जाओ। अरे वो आखिरी सहर थी मेरे मौला की, सहर नोश फरमा चुके, अब चलने की तैयारी की मस्जिद में। अपने साथ चलने वाले हसनैन को रोका, आज तुम्हें बाबा के हक का वास्ता है, नमाज घर में ही पढ़ लेना। इमाम निकल रहे हैं, घर में पली हुई मुर्गाबियों ने इमाम के दामन से लिपटना शुरू किया। फरमाया बेटी उम्मे कुलसूम अगर
दाना और पानी दे सको तो इन्हें घर में रखना, वरना इन्हें आजाद कर देना कि जाकर अपना दाना पानी तलाश कर ले। मैं कहूँगा मौला परिंदों का ख्याल किया, आए उम्मत ने करबला के मैदान में आपके यतीमों का ख्याल ना किया। अजरुकुम अल्लाह। मेरा मौला मुर्गाबियों से दामन छुड़ा के आगे जाना चाहते, मुर्गाबियां लिपटी हुई हैं मौला की हवा के दामन से। मौला ना जाइए, खुदा ना जाइए। मौला आगे बढ़े, दरवाजे से निकलना चाहते थे कि आपके कमर का पटका दरवाजे की कुंडी में आके रुक गया। इमाम ने पटके को अलग किया, कमर को मजबूती के साथ बांधा, फरमाया अली मौत के लिए तैयार हो जाओ। वह मुसीबत मस्जिद कूफा में इमाम की आमद है। अरे सबको बेदार किया, इब्ने मुलजिम को भी बेदार किया। मेहराब इबादत पर आए, अजान गई, आखिरी अजान मेरे मौला की। वाह मुसीबत, वाह मोहम्मद। मेरा मौला नमाज के लिए मेहराब इबादत में खड़े हुए, कहते पहली रकत के दूसरे सजदे से सर को उठा रहे थे कि मलून ने सुतून मस्जिद के पीछे छुपा हुआ ऐसी तलवार इमाम के सर मुबारक बेमारी के सर शगाफ्ता हुआ। इमाम की सदा बुलंद फुस्तो व रब्बिल काबत, मुनादिए गैब ने आवाज दी, कसम खुदा की हिदायत के अरकान गिर पड़े। वल्लाहि कद तहद्दमत अरकानुल हुदा। अरे उर्वते वुस्का खत्म हो गया, वसीए मुस्तफा शहीद हो गए। जैसे ही इन आवाजों को सुना, अपने भाइयों को रवाना किए, जल्दी से मस्जिद में जाइए। हसनैन रोते हुए आए, इमाम फरमाते हैं बेटा पहले नमाज तमाम करा दीजिए। हाँ, इमाम के सर पर रुमाल बांधा गया, वो नमाज तमाम कराई। हसन मुस्तफा ने बाबा को लेके चले। इतनी देर हो गई कि लोग चाहने वाले इमाम से लिपटे जाते थे कि एक पैगाम घर से आया, बाबा को अगर घर में ना लाओगे तो हम बाबा से मिलने मस्जिद में चले आए। वाह मुसीबत, लेके चले मौला को, उठाए हुए गलीम पर, कालीन के टुकड़े पर उठाए हुए अली को लेके चले। फरमाया मेरे मौला ने बेटा हसन अब मेरे दोस्तों से कहो वापस चले जाएं। बाबा क्यों भेजना चाहते हैं? कहा बेटा मैं नहीं चाहता मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ें मेरे दोस्तों के कानों तक पहुंचे। वाह मुसीबत, वाह मोहम्मद। इमाम फरमाते हैं बेटा मुझे मेरे कदमों पे खड़ा कर दो। बाबा आप किस तरह चल के जाइएगा? फरमाया बेटा मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां मुझे हाथों पे आता हुआ देखें। बस आखिरी जुमला में कहूंगा मौला बेटियों का बड़ा ख्याल किया, कदमों पे चल के घर में वापस आए। हाय सकीना मुसल्ला बिछाए बैठी रह गई। शायद मेरा बाबा, शायद मेरा बाबा। अल्लाह वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का परवरदिगार शब ज़रबत मौला का वास्ता परवरदिगार यतीमाने अमीरुल मोमिनीन पुरसा पेश करते हैं शहजादों की बारगाह में, शहजादियों की बारगाह में। खुदाया खुदाया हमारे आंसुओं को शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। शब क़द्र मेरे मौला
उस कुरान नातिक का वास्ता, कुरान सामित की बरकत से मेरे मौला हमारे गुनाहों को बख्श देना, हमारे मौला को हमसे राजी फरमा देना। और जब मौला के खून का इंतकाम लिया जाए तो हम सबको मौला के गुलामों में, सिपाहियों में शामिल फरमा। बारला वास्तामिल मोमिन अलैहिस्सलाम का हमारे अमाल में खुलूस और इखलास पैदा फरमा। ऐसा ना हो कि हमारे अमाल आसमानों तक पहुंचे और वापिस कर दिए जाए। खुदाया हमारे अमाल बहक़ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कबूल मकबूल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।